ये कहानी है फूलन चिड़िया की। जंगल के हरे भरे पेड़ों के बीच वो अपनी अधूरी उड़ान के बोझ के साथ रहती थी। एक शिकारी के जाल में फंसने के कारण उसके पंख में ऐसी चोट आई कि वो फिर कभी ऊंचाई को छू न सकी। उसका संसार अब बस जमीन के करीब था, जहां से वो रोज अपने सपने को दूसरों को उड़ते हुए देखती थी। ओह, काश काश मैं भी आज उस नीले आकाश को चीर पाती। कितनी आजादी है उस ऊंचाई में। फूलन, क्या आज भी यहीं बैठी हो? कब तक इन निराशाओं के साथ रहोगी? देखो, मैं तो जा रही हूँ। सबसे ऊंची डाल पर आज मेरा ठिकाना है। माँ, मेरा दिल जोर से धड़कता है। मुझे डर लगता है। मैं नहीं उड़ सकता। ऊपर की हवा मुझे धकेल देगी। मैं गिर जाऊंगा। मेरे बच्चे, ये डर तुम्हारे पिता का भी था, पर तुम्हें तो उड़ना ही होगा। एक चिड़िया की पहचान उसकी उड़ान से होती है। देखो, मैं तो बस इतना ही उड़ सकती हूँ, पर तुम आसमान के राजा बनोगे। फूलन का अपना दर्द उसे सताता था। वो ऊंचा उड़ना चाहती थी, पर अब उड़ान उसकी पहुंच से बाहर थी। उसका सपना अब बस बेटे की आंखों में पल रहा था, पर बेटे का डर उस सपने को भी कुचल रहा था। बहन फूलन, मैं रोज आपको यहीं देखता हूँ। और चुनमुन, तुम क्यों इतने डरे हुए हो? इतने अच्छे पंख पाकर भी अगर उड़ने से डरोगे तो कैसे चलेगा? मैं कोशिश करता हूँ, पर वो फिर से हल्का फड़फड़ाता है और हार मान जाता है। फूलन, क्या मैंने सही सुना? चुनमुन, तुम उड़ने से डरते हो? हाँ, ये बहुत डरा हुआ है। मैं इसे सिखाना चाहती हूँ, पर मेरी उड़ान अधूरी है। मैं इसे ऊंचाई के गुर नहीं बता सकती। मैं बस इतना ही कह पाती हूँ कि उड़ो। फूलन, क्या तुम नहीं जानती? सबसे ऊंचा उड़ने वाला ही सबसे अच्छा शिक्षक नहीं होता। सबसे अच्छा शिक्षक वो होता है जिसने गिरने का दर्द जाना हो, जिसने हार को करीब से देखा हो। तोता की बातों में एक गहरा अर्थ छिपा था। उन्होंने फूलन के अधूरेपन को ही उसकी शक्ति बताया। कबूतर भी ये सुनकर चुपचाप सिर हिलाता है, जैसे वो इस ज्ञान को समझ रहा हो। चुनमुन, ये मत सोचो कि तुम गिरोगे। सोचो कि अगर तुम गिर भी गए तो तुम जमीन से खुद को कैसे धकेलोगे। मैं तुम्हें ऊंचाई तक नहीं ले जा सकती, पर मैं तुम्हें ताकत दे सकती हूँ कि तुम अपनी ऊंचाई खुद तय करो। डरो मत। माँ, फूलन ने अपने अधूरे ज्ञान को अपना हथियार बनाया। उसने अपने दर्द को एक पाठ में बदल दिया। उसने चुनमुन को वो सभी गलतियां बताईं जो एक घायल चिड़िया ने उड़ान के शुरुआती दिनों में की थीं। अब चुनमुन का डर धीरे धीरे कम हो रहा था। माया खुशी से आश्चर्य से कहती है, चुनमुन, तुम सचमुच उड़ रहे हो? फूलन, ये कैसे हुआ? तुम तो... ये मेरी अधूरी उड़ान की देन है बहन। और फिर वो पल आया। चुनमुन ने एक लंबी उड़ान भरी। वो सीधा ऊपर, बहुत ऊपर, बादलों के करीब पहुंच गया। ये एक ऐसी ऊंचाई थी जिसे फूलन कभी छू ना सकी थी। माँ, मैं उड़ रहा हूँ। मैं सबसे ऊंचा उड़ रहा हूँ। ये बहुत सुंदर है। हाँ मेरे लाल, हाँ, ये मेरी ही उड़ान है। फूलन की आंखें नम थीं, पर उसके चेहरे पर आज एक ऐसी शांति थी जो उसने अपनी सबसे ऊंची उड़ान में भी महसूस नहीं की होगी। उसका अपना सपना जरूर टूट गया था, पर उसने अपने बेटे को आकाश के सपने दे दिए थे। फूलन, आज तुमने सबसे ऊंची उड़ान भरी है।
तुमने अपने अधूरेपन को किसी की शक्ति बनाया। तोता ने सही कहा। फूलन आज ऊंचा नहीं उड़ सकी थी, पर उसने किसी और को ऊंचा उड़ाया था, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कभी कभी दूसरों को उड़ाना ही हमारी सबसे बड़ी उड़ान होती है। जरूरी नहीं कि हमारी सफलता केवल हमारी अपनी उपलब्धियों में हो। दूसरों के सपनों को पंख देना, उन्हें आगे बढ़ते देखना, उनकी राह आसान बनाना, ये किसी भी ऊंची उड़ान से ज्यादा संतोष और खुशी देता है। फूलन की उड़ान अधूरी रह गई, पर उसने अपने बेटे को जो आकाश दिया, वो उसके अपने आकाश से कहीं ज्यादा विशाल और सुंदर था। हमारा जीवन दूसरों की रोशनी बनकर ही सच्चा प्रकाश पाता है।